हाय हाय, मुझे कोई चिकोटी काट दो कि मुझे पता चल जाए कि मेरी डेथ ही हो गई है या मैं अभी तक जिंदा हूँ। हाय हाय, क्या क्या बोल गई ये लड़की। आंधी की तरह आई और तूफान की तरह चली भी गई। हमें एक बात याद रखनी चाहिए, ये लड़की है तो बड़ी डेंजर। अपने छोटे से मुंह से कितनी वड्डी वड्डी बातें करके गई है, और जो ये बोल कर गई है ना, मुझे लगता है बेबुनियाद तो नहीं होगी। हाय हाय, पता नहीं क्या क्या स्यापा डालने वाली है लड़की। सोच सोच कर मेरा दिल ऐसे धक धक से धड़कने लगा है। दीदी, पता नहीं क्या होगा इसके दिल और दिमाग में, पर जो भी होगा ना, बड़ा ही खतरनाक होगा। मुझे इस बात का बड़ा डर है, कहीं आपके खानदान की कोई डेंजरस डेथ ही ना हो जाए। कविता, भाई मुझे थोड़ी और देर हो जाएगी, पर तुम अभी तक सोई नहीं। वीरेन, अजीब बेचैनी सी हो रही है। क्या हुआ? कुछ परेशान सी लग रही हो। आज निहारिका आई थी। What? वो यहाँ आई थी? हाँ। हाय रब्बा, तितली, एक बात कहूँ? मैंने उस कुड़ी से बड़ा डर शर लग रहा है। क्यों? इसमें इतना डरने शरने की क्या बात है? देख ले, हम उस कुड़ी के साथ हाथ शाथ तो मिला रहे, लेकिन इस परी जवानी में मेरा दिमाग कहता है जरूर कोई गलत बात है। मतलब आपके बेबुनियाद डर के पीछे हम अपनी डेथ ही करा ले हैं? उसकी धमकी से डरने की कोई जरूरत नहीं। वो भी अच्छी तरह जानती है कि इस घर में अब उसके लिए कोई जगह नहीं है। भटकते भटकते फ्रस्ट्रेट हो गई होगी, बस धमकी देकर अपनी भड़ास निकाल गई होगी, और क्या। पर हम उसके यहाँ आने को इतना सीरियसली क्यों ले रहे हैं? राहुल, बात इतनी बड़ी है नहीं जितनी बड़ी हम लोग उसे बना रहे हैं। नहीं तारा, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि उस लड़की पर भरोसा नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। तुमने देखा नहीं कितनी आसानी से उसने मुझ जैसे शरीफ इंसान पर सबके सामने इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया। भगवान जाने उसके दिल में क्या चल रहा है, क्या इरादे हैं उसके। वो की कर लेगी दीदी, डोंट वरी, ते बी हैप्पी। वो हम होशियारपुर सिस्टर्स के साथ ऐसा वैसा कुछ नहीं करेगी, क्योंकि हम दोनों पार्टियां सेम चीज चाहती हैं, रायज़ादा खानदान की बर्बादी। इसके लिए हमें उसकी जरूरत है, पर उसे हमारी ज्यादा जरूरत है। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि घर का पेदी विभीषण बनकर हम ही तो लंका ढाएंगे। कुछ नहीं होगा, जो बादल गरजते हैं बरसते नहीं हैं। काम काम, जब देखो काम। कितना काम करोगे? और मैं क्या करूं? सिर्फ आराम? तुम्हें काम करने की क्या जरूरत है? तुम आराम करो ना। हाँ भाई, मैं ध्रुव रायज़ादा की पत्नी जो हूँ, रायज़ादा खानदान की बहू। पर ध्रुव, पति पत्नी के रिश्ते के अलावा हम एक अच्छे दोस्त भी हैं, इफ यू रिमेम्बर। और अच्छे दोस्त को कभी कभार बाहर घूमने ले जाते हैं, या कोई अच्छी फिल्म दिखाते हैं, या कैंडल लाइट डिनर के लिए ले जाते हैं। तो ठीक है, कल सबसे पहले मैं तुम्हें फिल्म दिखाने लेके जाऊंगा, और उसके बाद थोड़ी सी शॉपिंग। और डिनर? डिनर, चलो ठीक है, डिनर भी। तुम काम नहीं करोगे। आरती प्लीज, कल ऑफिस जाने से पहले इस फाइल को मुझे स्टडी करना है। वेदिका, स्टॉप इट।
जीजा जी, हाय हाय, मेरे अंकल की डेथ ही हो जाए। आप दफ्तर जा रहे थे और मैंने आपको पीछे से आवाज दे दी। चलो कोई नहीं, अब आवाज दे ही दी और आप रुक के गए हो तो जिस बात के लिए आवाज दी थी वो बात भी कर ही लेते हैं। तितली अब जल्दी बोलो, क्या कहना चाह रही हो? जीजा जी, मेरा एक रिश्तेदार है, अभी नया नया शहर में आया है। खैर रिश्तेदार तो नहीं है, जान पहचान है। नहीं, जान पहचान भी नहीं है, वो क्या है ना कि वो मेरी कजन सिस्टर रहती है ना चंडीगढ़ में, वो जो 17 सेक्टर में रहती है। उसकी जान पहचान की? हाँ, आप तो जानते हो हम पंजाबियों के लिए सारा पंजाब एक कोई पिंड है। हम सब एक दूसरे को अपना ही मानते। बड़ा काबिल लड़का है। काम क्या है? नौकरी। जी, उसे नौकरी चाहिए। उसने मुझे हफ्ता पहले फोन किया तो मैंने कहा हाँ हाँ, मेरे जीजा जी का बहुत बड़ा दफ्तर है, जाकर मेरा नाम ले लेना, फट से नौकरी मिल जाएगी। ठीक है, आप उसे कहना दफ्तर आके मुझे मिले। जीजा जी, आप महान हो। मेरे अनुराग ने आप लोगों के साथ इतना बुरा किया, अब मैं जाऊं? हाँ हाँ, जल्दी से ऑफिस पहुंचो, वो भी उधर पहुंचना ही होगा। टाटा जी। वेरी गुड तितली, तूने तो दिखा दिया अपना कमाल। अब देखते हैं आगे आगे क्या होता है। मेरे दिल में तो बड़ा दर्द है, डर है कि कहीं इस राजदादा खानदान की डेथ ही ना हो जाए। Fax it as soon as possible. हाँ, कोई मिस्टर रुद्र बैठे हैं वेटिंग रूम में, उन्हें भेज दो। ओके सर। Can I come in, sir? Yes, come in. Amazing. तुम मिस्टर रुद्र हो। इतनी जल्दी फिर से मुलाकात हो जाएगी नहीं जानता था। तितली ने कहा कि एक काबिल लड़का है। तुम वाकई बहुत ही काबिल हो। अच्छा ये बताओ, तुम्हें टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में कोई इंटरेस्ट है या? इंटरेस्ट है सर। माँ ने बताया है मेरे पापा इसी लाइन में एक्सपर्ट थे। What a coincidence. तुम्हारे पापा का और हमारा बिजनेस सो सिमिलर। लेकिन सर मेरे पापा हमसे काफी दूर चले गए। सैड। सर वो जॉब। ये पूछने की बात है। इट्स डन। थैंक यू वेरी मच सर। कल सुबह ऑफिस आ जाना। शुक्ला जी तुम्हें तुम्हारा काम समझा देंगे। ओके? कब से पूछ रही हो रुद्र, तुमसे चुपचाप क्यों खड़े हो? बताते क्यों नहीं मुझे कि तितली मम्मी की सिफारिश काम आई या नहीं? वीरेंद्र रायसदा ने तुम्हें नौकरी दी या नहीं? बोलते क्यों नहीं हो रुद्र? तितली मम्मी ने तो कहा था कि उनके कहने पर। तुम घबरा क्यों रही हो? रिलैक्स। जिसका तुम्हारे जैसा साथी हो उसका काम ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। What is this nonsense रुद्र? इतनी देर में मैंने पता नहीं क्या क्या सोच डाला। तुम्हें पता तितली मामी की तरह डेथ ही हो गई थी, मेरी जान निकल गई थी मेरी। डेथ, जान का खतरा। नहीं निहारिका, इन सब बातों की फिक्र हमें नहीं होनी चाहिए। ये चिंता तो अब रायजादा खानदान की है। हमारे लिए तो अब सुख के दिन शुरू हुए। हर दिन जश्न, हर दिन दिवाली। अब हमें हमारा हर एक कदम धीरे धीरे मंजिल तक ले ही जाएगा। ये रुद्र अभी तक नहीं आया है। हेलो, मिस्टर रुद्र बोल रहे हैं? नहीं मैं वीरेंद्र बोल रहा हूँ। ये रुद्र कहाँ है? सर वो तो यहाँ है नहीं। जैसे वो आए उसे कहो मुझसे मिले। ओके सर। Oh no. सर आप? सर आई एम सॉरी सर,
आपको मेरा इंतजार करना पड़ा। बताएं। आज ऑफिस का पहला दिन था काम का, तो सोचा माँ से बात कर लूं, बता दूं कि सब ठीक है। तो माँ को खुश किया? माँ तो मेरी खुशी देखकर ही खुश हो जाती है। ओह, माँ बेटे में बहुत प्यार है। जी, हम दोनों का इस दुनिया में एक दूसरे के सिवा और है ही कौन। बस सर, अब तो यही इच्छा है कि उन्हें बहुत सा सुख, बहुत सी खुशियां दूं जो उन्हें पापा के जाने के बाद नहीं होगी। आई एम श्योर तुम अपनी माँ की हर तमन्ना पूरी करोगे। यू नो, जवानी में मैं भी कुछ तुम्हारी तरह ही था। जी, मेरी माँ तो कहती हैं कि मेरी जिद, मेरी लगन, मेरा जुनून बिल्कुल मेरे पापा जैसा ही है। तुम्हारी माँ को तुम पर गर्व होगा, इतना अच्छा बेटा पाया उन्होंने। और बेटा ये तस्वीर जी मेरी माँ की है। ओह, मैं हमेशा इसे अपने साथ रखता हूँ। आई एम सॉरी, इसका कांच टूट गया मुझसे। आपने ये कांच ही नहीं, आपने तो मेरी माँ का दिल तोड़ा। आपने मेरी माँ के सपने तोड़े। आपने मेरी माँ का विश्वास तोड़ा। मिस्टर वीरेंद्र रायजादा। बेटा लाओ, मैं ये फ्रेम फिर से बनवा देता हूँ। नहीं सर, ठीक है सर, इट्स ओके। जो टूट गया है उसे मैं खुद ठीक कर लूंगा। आई मीन टू से सब ठीक हो जाएगा सर। सॉरी अगे। हाँ बेटा, इस फाइल में हमारी कंपनी की डिटेल्स हैं, इसे पढ़ो और अच्छी तरह से समझ लो। जी, ऑल द बेस्ट टू यू। थैंक यू। समझ तो आप नहीं रहे मिस्टर वीरेंद्र रायजादा। बेटा, आज शाम को मंदिर जाना है। मंदिर? मंदिर क्यों? हमारे घर की परंपरा है कि घर की बहू हमारे कुलदेवी के सामने अपनी सुखी शादीशुदा जीवन के लिए प्रार्थना करती है। उसके बाद एक ही दिए से 51 दिए जलाती है और कहते हैं कि दिए बुझने नहीं चाहिए। और अगर बुझ गए तो? ये माना जाता है कि देवी माँ का आशीर्वाद नहीं है। फिर तो मैं मंदिर जरूर जाऊंगी और कुलदेवी से ये प्रार्थना करूंगी कि वो मेरे सिंदूर की रक्षा करें। और ये भी प्रार्थना करूंगी कि मुझे ध्रुव का प्यार यूं ही जन्मों जन्मों तक मिलता रहे। माँ तुम्हें आशीर्वाद जरूर देगी, पर ध्यान रखना दिए बुझने नहीं चाहिए। जी नहीं। आज मेरे परिवार की कुलदेवी की पूजा है। मैं माँ से अपने सुहाग की सलामती और अपनी शादीशुदा जिंदगी में सुख और खुशियों का आशीर्वाद मांगने आई हूँ। कैसा सुहाग? कौन सी शादीशुदा जिंदगी? तुम तो अपना अधिकार खो चुकी। नहीं आरती, मैंने अपना अधिकार खोया नहीं है, किसी ने मेरा अधिकार छीन लिया है मुझसे। नहीं, ये अधिकार मुझे अपनी अच्छी किस्मत बनकर मिला है। और तुम देखना, मेरी अच्छी किस्मत और मेरे सिंदूर पर माँ का आशीर्वाद हमेशा बनकर रहेगा। माँ न्याय करना जानती है और ये सिंदूर जो तुम सजा कर आई हो ना, उसमें धोखे का रंग मिला हुआ है। वो धोखा जो तुमने मुझे दिया है। धोखा? धोखेबाज तो तुम्हें माना जा रहा है। कौन मानेगा तुम्हारी सच्चाई को? ना तो ये लोग और ना ही परिवार वाले और ना ही वो जिसे तुम अपना पति मानती हो। कोई माने या ना माने,
ये मानती है और समझती है कि इस सिंदूर पर किसका हक है। ध्रुव के नाम का सिंदूर किसका श्रृंगार है। आज पूजा है, पूजा का एक भी दिया बुझना नहीं चाहिए। देखते हैं माँ के आशीर्वाद से किसके दिए रोशन होते हैं। नहीं माँ, तुम्हें मेरा साथ देना होगा। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती माँ। तुम तो अंतर्यामी हो, फिर तुम मेरे वजूद को कैसे नकार सकती हो। मैंने आपसे अपना ध्रुव मांगा है, आपको मेरी ये मिनती स्वीकार करनी होगी। आपको मेरा साथ देना होगा। कहते हैं माँ तो बच्चे की हर एक मुराद पूरी करती है, फिर आप अपनी बेटी को ऐसे निराश नहीं कर सकती। नहीं कर सकती माँ। मैंने कहा था ना कि माँ मेरे दियों की रक्षा करेगी। तेज हवा में भी खुद आगे खड़ी होकर मेरे दियों की लौ को बुझने नहीं देगी। तुम दुनिया को धोखा दे सकती हो, ध्रुव से सच्चाई छुपा सकती हो, लेकिन माँ से नहीं। तुम देखो, वेदिका के ऊपर जो ये लाली का बोझ है वो जरूर हट जाएगा और मैं अपना ध्रुव, अपना सिंदूर फिर से पालूंगी। आरती, तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम ध्रुव को अपनी सच्चाई बता दो, वरना तुम एक पति के साथ एक दोस्त भी खो दोगी। और झूठ की बुनियाद पर जो तुम ये खुशियों का महल खड़ा कर रही हो वो टूट जाएगा। माँ के इशारों को समझने की कोशिश करो, तुम्हारी भलाई इसी में है। तुम्हारी भलाई इसी में है।